तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जीवन का सबसे बड़ा सबक। एक राजा का दरबार लगा था। तभी दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजकवि का आगमन होते ही पूरा दरबार उनके सम्मान में खड़ा हो गया। राजा ने राजकवि को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। भरे दरबार में राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आपके शत्रु चिरंजीव हों। इतना सुनते ही पूरी सभा दंग रह गई। यह विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजकवि से नाराज हो गए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। इस बात को वहां उपस्थित सभी लोगों ने भांप लिया। वहां कई दरबारी ऐसे भी थे जो राजकवि की प्रतिभा, रुतबे और व्यक्तित्व से जलते थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए कि अब राजकवि राजा की नजरों में गिर जाएंगे और उनका महत्व कम हो जाएगा। हो सकता है वे राजा द्वारा दंडित भी किए जाएं। राजकवि ने भी इस बात को ताड़ लिया कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको कुछ दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे लूं मैं आपका आशीर्वाद? आप मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं। इस पर राजकवि ने समझाया, राजन, मैंने यह आशीर्वाद देकर आपका हित ही चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। यह बात आवश्यक है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए। सावधानी तभी बनी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय होने पर ही होशियारी आती है। उसके न रहने पर हम निश्चिंत और लापरवाह हो जाते हैं। इस प्रकार हे राजन, मैंने आपके शत्रुओं को नहीं, आपकी ही मंगल कामना की है। राजकवि के आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा संतुष्ट हो गए और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। जिस प्रकार शत्रु का भय होने पर ही राजा सावधान और वीर बना रह सकता है, उसी प्रकार इंसान भी जीवन में मुश्किल परिस्थितियों और संकट होने पर ही कुछ बन पाते हैं। अगर इंसान की जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट, परेशानी या संकट नहीं होगा तो तय है कि वो निश्चिंत जीवन जिएगा और परिस्थितियों को जस का तस स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर अगर वो संकट, परेशानी और उसके भय को महसूस करेगा, तभी वो कुछ नया कर पाएगा, कुछ नया सीख पाएगा और नई बुलंदियों को छू पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।